हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है मित्र। ये है केप वार्ड। केप वार्ड ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो केप वार्डे आइसलैंड 2018 के बाद फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रचा है। इस द्वीपीय राष्ट्र का क्वालिफाई करना अफ्रीकी फुटबॉल के लिए एक मील का पत्थर है, जो सीमित जनसंख्या और संसाधनों के बावजूद इसके उत्थान को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। अगला, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्त। तो ये है भैया निर्मल मिंडा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा को 17 अक्टूबर को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उनके साथ एक्सिस बैंक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अमिताभ चौधरी एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति आरबीआई की मंजूरी पर निर्भर है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है दोस्त। तो ये बनी है भैया अक्कई पद्मशाली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्षय पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए अवसर नीति तैयार करेगा। वह ऐसी समिति शामिल है यह है जो कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि और समावेशन की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है दोस्त। तो ये किया है भैया रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो वायुसेना ये IAF मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर संभावित विनिर्माण के साथ SU-57 फेलान लड़ाकू जेट खरीदने की रूसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नए AI ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है दोस्त। ये खोजा है भैया गूगल ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो गूगल ने सेल टू सेटेक्स स्केल 27B C2S स्केल पेश किया है, जो 27 अरब पैरामीटर वाला एक आधारभूत मॉडल है जो जैव चिकित्सा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को कोड करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में कर्नल माइकल रैड्रीना ने किस देश के साथ राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्त। तो ये है भैया मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मेडागास्कर एक व्यापक जन विद्रोह के बाद सेना के सत्ता पर कब्जा करने वाला कर्नल माइकल रैड्रीना को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इस विद्रोह के बाद राष्ट्रपति आंद्रेला राइजोलिना को देश निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस देश के ब्लेड को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में नामित किया गया है दोस्त। तो ये है भैया स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है दोस्त। तो ये रवाना हुई है भैया लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्त। तो ये हैं भैया गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो गुजरात की राजनीति में 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जब हर्ष सांघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में हुए एक बड़े मंत्रिमंडल पुनर्गठन का हिस्सा थी। इसमें 25 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर दोस्त भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त अगला, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त। तो ये आयोजित किया गया भैया
चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण पहल है जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इसका 11वां संस्करण 6 से 9 सितंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा दोस्त? तो ये है भैया गैलेक्स आई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है दोस्त? तो ये है भैया भारत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत को 2028 तक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंध की क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है दोस्त? तो ये है भैया बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। तो बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC के क्यूरी मनी के साथ मिलकर पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा शुरू की है, जो अगली तरह की पहली सुविधा है जो म्यूचुअल फंड निवेश UPI भुगतान के साथ जोड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। हाल ही में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्त? तो ये भैया चीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्रसिद्ध चीनी भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता चेन चिंग यांग की बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1954 में उन्होंने अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट मिल्स के साथ मिलकर समीकरणों का एक समूह तैयार किया था दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चाइना के कैपिटल बीजिंग है दोस्त, करेंसी है रैनमैबी और प्रेसिडेंट है XI जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो ये है भैया कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।